आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग देखते हैं प्रतिदिन एक प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। तो आज का प्यारा मॉर्निंग कोट्स क्या है कि किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनने के लिए एक ही तरीका है, हर दिन की प्रैक्टिस। साथियों, अभ्यास एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप कठिन से कठिन कार्य को सुगमता पूर्वक करना सीख सकते हैं। और नियमित अध्ययन और लगन के साथ अगर आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं तो सफलता जरूर आपको मिलेगी, ऐसा विश्वास है मेरा, ऐसा दावा है मेरा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को बिना समय पर प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या। देखते हैं पहला प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को केंद्र में रख करके लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। बड़ा चर्चित प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों। तो व्योमकेश दरवेश कृति के लेखक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? इसका आपको जवाब बताना है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा स्वरभंग एक सात्विक अनुभव है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। बड़ा ही चर्चित प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न है कि पुराने पंथ का पथिक किस कवि का उपनाम है? इसका आपको जवाब बताना है। पुराने पंथ का पथिक किस कवि को कहा जाता है? जवाब में आपने मतीराम को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अकाल में सारस कृति के लिए केदारनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? जवाब आपने साहित्य अकादमी चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 6। छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग किसने कहा है? छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग कहने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं। मुकुटधर पांडे ने छायावाद को भाव प्रकाशन का नया मार्ग कहा है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं वह किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो जवाब हो जाएगा चित्राधार में। अगला प्रश्न है कि है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। आपने निहार चुना, तो निहार महादेवी वर्मा की पहली रचना है। 1930 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इस कृति की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने निहार की भूमिका लिखी थी 1930 ईस्वी में। 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास किसकी रचना है? 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की उपन्यासकार उषा प्रियंवदा हैं। 1961 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि अमृत राय का पहला उपन्यास कौन सा है? अमृत राय का पहला उपन्यास कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा अमृत राय द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास बीज उपन्यास है।
1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का मूल नाम क्या था? मुद्रा राक्षस का मूल नाम आपको बताना है। जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस का मूल नाम सुभाष चंद्र आर्य है। आगे, सूरज चमके आधी रात यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? सूरज चमके आधी रात यात्रा साहित्य के लेखक हिमांशु जोशी हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 17 है कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना है। उपन्यास विधा की यह रचना 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, कुछ चंदन की कुछ कपूर की रचना के रचनाकार कौन है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की रचना विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 20, अमरता का जीवन का ह्रास, क्षमा करें, अमरता का जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि स्नेह निर्झर बह गया, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? स्नेह निर्झर बह गया यह पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अगला प्रश्न है कि परख, सुनीता, त्यागपत्र किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? परख, सुनीता और त्यागपत्र जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। 1929 ईस्वी में परख का प्रकाशन वर्ष, सुनीता 1934 ईस्वी का, वहीं त्यागपत्र 1937 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की किस कृति पर सन 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? जवाब हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद के लिए। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कहानी कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई पहली कहानी क्या देखा है? 1923 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन काल। प्रश्न संख्या 25 है कि दिल्ली का दलाल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास दिल्ली का दलाल है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास वे दिन है। 1964 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत कहने वाली महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि नई सदी की पहचान कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? नई सदी की पहचान कहानी मुद्रा राक्षस द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया है, यह कथन किसका है? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया है, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है।
अगला प्रश्न है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा नरेंद्र शर्मा की। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। अगला प्रश्न है कि अनातोले के थापा उपन्यास पर आधारित भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है? जवाब हो जाएगा चित्रलेखा उपन्यास है। 1934 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि वक्त विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी जी का। अगला प्रश्न है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यह पंक्तियां बाबा नागार्जुन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? लोहे की दीवार के दोनों ओर यात्रा साहित्य लिखा गया है यशपाल द्वारा। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ किस कवि को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विशाल भारत में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता भैंसा गाड़ी के लेखक कौन है? तो भैंसा गाड़ी का लिखने वाले भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है कि ये लड़की किसकी रचना है? तो ये लड़की रचना कृष्णा सोबती की है। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंदों का गुरु कहा जा सकता है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य कौन हैं? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? परिवर्तन सबसे पहले पल्लव में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, मैथ्यू आर्नोल्ड का कथन है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? जवाब हो जाएगा विद्यापति पर। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक डॉक्टर देवराज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीक है? तो कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।